जय हिंद दोस्तों। आज मैं मैट्रिक वाले लोग के लिए जो 14 फरवरी से एग्ज़ाम है 2023 का, आज बहुत ही रोचक जानदार शानदार एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो संस्कृत मस्ती चैनल से संबंधित रहेगा। इसमें मैं अंशु मिश्रा सर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हमेशा हूं। यदि मेरे इस हिंदी के गेस को आप 1 से लेकर 213 तक देख ले रहे हैं तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसमें से ही सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन से लेकर 213 को क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव का, इसमें से टोटल बैठ कर सभी को याद कर लेना है, आंसर सहित है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपके बोर्ड में एग्जाम में। आप लोग घबराए मत, समय गंवाए मत। ठीक है, और इसका PDF आप लोग लेना चाहते हो तो मैं थंबनेल पर जो नंबर दूंगा व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बता रहे हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ देखिए कि 1 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ का कमरा किसकी रचना है। ठीक है, आंसर आप लोग को दिखाई देता होगा, उतना कहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने किसी कहानी का अनुवाद किया है। उसके बाद 3 में कह रहा है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। उसके बाद 4 में क्वेश्चन कर रहा है कि घनान की भाषा क्या है, किसके अनुसार दोनों सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। यहाँ आंसर आप लोग को दिखाई देता होगा C। ठीक है, उड़िया। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रविध आलोचना द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। यहाँ आप लोग का आंसर दिखाई दे रहा है। 10 नंबर कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। यहाँ आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनय में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है। यहाँ आंसर है। 12 नंबर कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। यहाँ पे आंसर है। पापाती को कौन सा रोग था। यहाँ पे आंसर है। 14 नंबर कह रहा है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। बढ़िया, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रदेश की विदा पढ़ने का अभिप्राय क्या परिणाम हुआ। यहाँ पे आंसर दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। C, यहाँ आंसर दिया गया है। और 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आंसर दिया गया है बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रहीरास किसकी रचना है। यहाँ पे आंसर दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। यहाँ पे आंसर दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बताने की बात करता है। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। यहाँ पे आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नगर अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। कवि ने माली मालन किन्हें कहा है। यहाँ पे आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। यहाँ पे आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आंसर है। 27 नंबर कर रहा है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 28 नंबर कर रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 30 में कह रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है बाबू। देखो 31 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। यहाँ पे है आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी इंजाम लगाया गया था। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए कि जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब को किस भाषण से संबंधित अंश है। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 37 में कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की है। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। बेतमा दान पत्र किस समय का है। 41 नंबर
यहाँ पे दिखाई दे रहा है आंसर 42 नंबर। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। लौ माता मदल द अभिनव किसकी कृति है, यहाँ पे देखिए 45 नंबर में आंसर दिखाई दे रहा है। 46 में कह रहा है कि ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है डी। 47 में कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्र मिला है, तो यहाँ पे सी आंसर दिखाई दे रहा है। 48 में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 49 में कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और वर्णीय शिक्षा क्या है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, 50 में कह रहा है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। रसखान का शासनकाल के समय किसका राज्यकाल था, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 52 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 54 में कह रहा है कि भारत माँ की श्रेष्ठ मुख्य तुलना कवि ने किससे की है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 55 नंबर कह रहा है कि मिट्टी की अवध मूर्ति कौन सी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आंसर। हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है, यहाँ पे आंसर दिखाई। 56 नंबर का आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 57 नंबर देखिए एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 58 गरीब बस्तियों में क्या हुआ है, यहाँ आंसर दिखाई दे रहा है। 59 नंबर सृष्टि के विकास कथा का प्रक्षमसर क्या है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 60 में कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस भाषा द्वारा भाषांतरित की गई है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 61 में मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। दही वाली मगमा कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, यहाँ पे आंसर है। मगमा की बहू का नाम क्या था, यहाँ पे आंसर है। 64 नंबर कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, यहाँ पे आंसर है। 65 में कह रहा है कि माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, यहाँ पे आंसर है। 66 में कह रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, यहाँ पे आंसर है। 67 में कह रहा है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, यहाँ पे आंसर है। 68 में कह रहा है पापाती की उम्र क्या थी, यहाँ पे आंसर है। 69 में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, यहाँ पे आंसर है। 70 में कह रहा है सनम योजना जाति प्रथा का लेखक कौन है, यहाँ पे आंसर है। भारतीय संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है कि सभ्य समाज की 72 में सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो 72 में कह रहा है श्रम विभाजन। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, सी में आंसर दिखाई दे रहा है। नाम क्या था, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 75 में मदन किसका पुत्र था, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 76 में 20 के दांत कैसी कहानी है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 78 में फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 79 में कह रहा है कि मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 80 में कह रहा है भारत कहाँ बसता है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 81 में कह रहा है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 82 में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 83 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध से रचयिता है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और 84 में कह रहा है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 85 में कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। चलते हैं अब 86 नंबर क्वेश्चन की ओर। कामसूत्र किसकी रचना है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 87 में कह रहा है गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 88 में कह रहा है कि देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 89 कह रहा है नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 90 में कह रहा है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 91 में कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 92 में कह रहा है कि बहादुर की कहानीकार कौन है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 93 में कह रहा है कि बहादुर कैसी कहानी है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 94 में कह रहा है कि बहादुर अपने ही घर में क्यों भाग गया था, देखिए यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 95 में कह रहा है कि निर्मला कौन थी, तो यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए 96 में रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है, तो यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 97 में परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 98 में परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 99 में दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 100 में राइफल के अलोदोद्रा विंची और एंजेलो किसकी देन है, तो यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। और नीचे करवा तो बोल दो। चलिए यहाँ 101 में कह रहा है तो बता दिए हैं। 102 में आ रहा है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 103 में बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 104 में कह रहा है कि जीत जीत में निरखत पाठ का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 5 में कह रहा है अभिनव पाठ का लेखक कौन है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 106 में कह रहा है अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 107 में कह रहा है कि अभिनव किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 108 में कह रहा है कि ला शतरुज क्या है, तो यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 9 में कह रहा है पिकासो क्या थे, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 110 में कह रहा है मछली किस कहानी की रचना है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है।
111 में कह रहा है मछली किस प्रकार की कहानी है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 112 में कह रहा है कि महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 113 में कह रहा है कि मछली कहानी को किस वर्ग के जीवन में वर्णित है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 114 में कह रहा है संतु नरेन आपस में क्या थे, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। 105 में कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पार के लेखक कौन है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाह खां का असली का नाम क्या था, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। और 117 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए बाबू वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या कर रहा हूँ कि इसको पूरा अच्छा से क्लीन एक फ़ोटो टाइप को दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो में ही रहेगा लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम फोकस करते हैं 118 से लेकर यहाँ तक 145 तक, ठीक है। थोड़ा वीडियो को रोकते हैं 145 तक, ठीक है। पूरा क्लीन दिखाई देता होगा आप लोगों को। यहाँ 118 से करो, ठीक है। एक 144 तक हुआ है, 45 तक हुआ था। यहाँ से 146 से देखिए आप लोग, पूरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ टोटल है ये सभी को देखिए। एक बार हम वीडियो को इसमें रोक दे रहे हैं 146 से फिर शुरू करके, यहाँ पे रोकेंगे वीडियो को लाकर। यहाँ पे देखिए 176 तक हुआ था, यहाँ 177 से यहाँ पूरा देखते रहिए आप लोग। देखिए एक एक करके यहाँ दिखाई दे रहा है, वीडियो में आप लोग दिखा रहे हैं, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू आप लोग 200 लाइक 200 कमेंट ज़रूर पूरा कीजिएगा, तब मुझे हिम्मत मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो हम बाबू आप लोग को बताए थे 206 तक, यहाँ 207 से बता रहे हैं। जिस प्रकार हम आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत बेहतरीन रामबाण गेस लेकर आए हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इतना हम